नमस्कार, मैं हूं फरहान। आज हम मौजूद हैं वार्ड 50 यानी 50 में, राजनगर एक्सटेंशन। एक पॉश एरिया है, तब भी कुछ बुनियादी ज़रूरतें ऐसी रह जाती हैं जो जनता को चाहिए है। उसी के लिए पार्षद उतरे हुए हैं प्रत्याशी के रूप में। और सबसे बड़ी बात कि निकाय चुनाव बहुत ही अहम है, क्षेत्र के लिए भी और राजनीतिक दल के लिए भी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 50 की प्रत्याशी एजेपी से हैं दीपा तोमर जी। तो हम उनके हस्बैंड से भी बात करते हैं, दरअसल महिला सीट है यहाँ पर भी। तो हम शुरुआत करते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उन्होंने क्या किया है पिछले वर्षों में और अब क्या करना चाहते हैं, कैसे सिटिंग पार्षद को हराएंगे, क्या बुनियादी समस्याएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं अपना नाम। मैं रविंद्र तोमर। जी ये एक्चुअली बैकवर्ड महिला सीट है ये, और इसमें शांति नगर से लेकर के नूर शांति नगर और सब सोसाइटी और सिद्दीक नगर, नूर नगर, ये पूरा एक वार्ड है। लगभग 22,000 वोट हैं, जिसमें लगभग 10,000 वोट सिहानी गांव में सिद्दीक नगर, नूर नगर में है, और लगभग 12,000 वोट इधर राजनगर एक्सटेंशन और शांति नगर में है। तो यहाँ पर ये हमने अपना एक संस्था शुरू की थी 98 में, 1998 में, जब राजनगर एक्सटेंशन था भी नहीं। जी तो हम लोग यहाँ की जो एक बुनियादी समस्याएं हैं वो हम तब से अब तक फेस करते आ रहे हैं। और जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा कि यहाँ की जनता ने पार्टी पर वोट किया, पार्टी पर वोट किया, कैंडिडेट को नहीं देख करके पार्टी के साथ गए, और उसका खामियाजा पूरे 5 साल भुगता। बुरी तरह से आहत हुई जनता। वो क्या खामियाजा है, क्या ऐसी समस्या है सामने आ रही है? क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, गंदगी के ढेर रहे, किसी का कोई काम नहीं हुआ, इवन एक साइन भी कराना हो तो वो भी नहीं हुआ। जी तो उससे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो सब, उनमें एक भारी रोष रहा। और अभी फिर जो स्थिति बनी है वो वही स्थिति दोबारा से बनी हुई है जनता के सामने। 10 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया पार्टी से, किसी को टिकट नहीं मिला। बीजेपी से टिकट मिला है जो दुहाई के रहने वाले हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, तो उनकी मिसेज को टिकट मिला है। और अभी जो प्रत्याशियों के बायोडाटा आए तो उसमें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जूनियर हाई स्कूल उसमें शो की हुई है। तो यहाँ की जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, वो नहीं चाहती कि फिर हम 5 साल उसी तरह से प्रताड़ित हों जैसा कि हमारे साथ पिछले योजना में हुआ है। यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हो कि राजनगर एक्सटेंशन में ट्रैफिक की समस्या है, सफाई की समस्या है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो बैठ के 2 बातें कर सकें। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कहीं कोई ऐसी जगह नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उनको जो एक जुझारू प्रत्याशी है, लड़ने वाला प्रत्याशी है, वही उनको पूरा करा सकता है। तो जनता देख रही है और वो सब समझ रही है, और जीत और हार ये तो जनता के हाथ में है। तो एक सवाल ये आता है कि चाहे वह लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा हो, अब या तो मेयर और पार्षद के भी चुनाव हो, कहीं ना कहीं पार्टी के नाम पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। इस वक्त बीजेपी की लहर है, और इस लहर में आप बीजेपी का सामना कैसे करेंगे और उन्हें कैसे हराएंगे? आप देखिए, मोदी और योगी के नाम पे ही चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी का तो नाम ही नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि कथित रूप में यह भी कहा जाता है कि यदि टिकट किसी व्यक्ति को दे ही ना, केवल बीजेपी का नाम लिख दें, तो जीत उनकी तय हो जाती है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कैसे यहाँ से जीतना अपना तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे? हमारे आसपास के वार्ड गवाह हैं कि बीजेपी हारी है, दूसरे पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। देखिए, ये जो पार्षद चुनाव है ये व्यक्तिगत छवि का चुनाव है। पार्टी का अहम रोल है, निश्चित रूप से है, लेकिन वो मेयर के चुनाव में है, एमएलए के चुनाव में है, एमपी के चुनाव में है। और हम भी जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप जिसको चाहें, मेयर की वोट आप किसको भी दें, लेकिन क्योंकि जो पार्षद है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्ट रहना है, पूरे 5 साल आपको उससे काम पढ़ने हैं, तो वहाँ फिर पार्टी नहीं आएगी। पार्टी को वोट दे करके पिछले योजना में जनता ने देख लिया, फिर से वही स्थिति ना हो। जो छोटी वोट है, जो पार्षद की वोट है, वो आप अपने प्रत्याशी को दें, और जो बड़ी वोट है पार्टी को दें। बिल्कुल। तो जनता सब समझती है, वो सब जानती है कहाँ वोट करना है, और निश्चित रूप से वो एक अच्छा प्रत्याशी चुनेगी। एक्सटेंशन का निवासी मैं भी हूँ। जो मैंने यहाँ पर बुनियादी समस्या देखी,
वो बताना ज़रूरी है, ये किसी की कही हुई बात नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ, अवैध पार्किंग लगा दी जाती है सड़कों में, जिससे बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं, सारे नहीं कहूँगा, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है। जिस हिसाब से नाम मशहूर है कि एक पॉश इलाका है, वह छवि देखने को नहीं मिल रही है। तो उसको आप पार्किंग की समस्या और कचरे की समस्या का कैसे निवारण करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो सड़कें हैं वो चलने के लिए होनी चाहिए। एक जो भी देखिए हमारी ज़रूरतें हैं कि हमें सब्ज़ी भी चाहिए, हमें दूसरी चीज़ें भी चाहिए, तो उनके लिए कोई निश्चित स्थान हो। जैसे दूसरी जगह सब्ज़ी मंडी बनी हुई है, सड़कों पे ना हो। अब सड़कों पे ही अगर ठेलियाँ खड़ी होंगी, वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, फिर निकलने की जगह कहाँ से रहेगी। और मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, हाई राइज सोसाइटी है, तो यहाँ पर एक ट्रैफिक निश्चित रूप से वो प्राथमिक का मुद्दा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे साफ़ सफाई का। सोसाइटी के अंदर आप देखिए कितना एक क्लीन एंड नीट रहता है, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे गंदगी का ढेर है। राजा एक्सटेंशन में जो डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए हैं, उनकी कटिंग भी नहीं होती, वो झाड़ हो गए हैं सब। तो यहाँ पर एक सफाई, और ये अगर सही से यहाँ पे काम करने किया जाए तो राजनगर एक्सटेंशन पूरे गाजियाबाद का सबसे सुंदर वार्ड हो। बिल्कुल। केवल केवल एक सोच चाहिए काम करने के लिए बस। अगर वो सोच आप में है तो सबसे सुंदर वार्ड ये राजनगर एक्सटेंशन बन सकता है। और हम तो जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आज हमें मौका दें और हम नंबर 1 वार्ड बना के दिखाएंगे इसको। जैसे कि यहाँ से सिटिंग पार्षद जो रहे वो बीजेपी के ही थे, और बीजेपी ने लगातार नारा दिया है स्वच्छ भारत का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तमाम वार्डों को जब मैंने देखा, वहाँ का दौरा किया, तो स्वच्छ भारत ही नहीं दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई दे। और दूसरी समस्या है कुत्तों की। मैं इसके अलावा भी संजय नगर वार्ड 71 में गया, 64 में गया, एक कुत्तों की समस्या ही एक्सटेंशन में भी है कि रात में निकलते हुए डर लगता है लोगों को। तो क्या इसका निवारण भी किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये प्राथमिक मुद्दे हैं सारे, और साफ़ सफाई तो एक बिल्कुल बुनियादी मुद्दा है। लेकिन सफाई होगी कैसे? खाली वादों से नहीं होती। सफाई के लिए आपको सफाई कर्मी भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। सफाई कर्मी ही तो सारी व्यवस्था को संभालते हैं। तो आप सफाई कर्मी नहीं बढ़ाएंगे और खाली आप मुद्दे देते रहेंगे तो उससे सफाई नहीं होती। और सफाई के लिए इतना बड़ा वार्ड है, इसमें सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अहम मुद्दे हैं सभी वार्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, और ख़ास तौर से राजनगर एक्सटेंशन की बात करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि एक पॉश इलाके के नाम से जाना जाता है। जब इस तरह के क्षेत्र में गंदगी हो, कुत्तों की परेशानी हो और तमाम नाना प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, तो आप सोचिए जो ऐसे स्थान हैं, जो ऐसे वार्ड हैं जो पॉश इलाके नहीं हैं, तो वहाँ की समस्याएं और कितनी ज़्यादा होंगी। एक तरफ स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जाता है, भारत को स्वच्छ करने की बात की जाती है, और जब पॉश इलाके में ही इतनी गंदगी होती है तो आप सोचें कि स्वच्छ भारत का जो अभियान है वह कितना सफल रहा। तो यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि एक्सटेंशन को साफ़ सुथरा बनाएंगे, अवैध पार्किंग को ख़त्म करेंगे, जिससे ट्रैफिक बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और सामने जो प्रत्याशी है वह भी कहीं ना कहीं उनको हम अनपढ़ की ही श्रेणी में रखेंगे। तो यह भी जनता को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, वह आपकी समस्याओं को क्या वाकई में समझ पा रहा है या नहीं। तो वोट आपको समझकर ही करना है। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।